दिस वीडियो इज़ अबाउट समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता क्या है? तो इट इज़ अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ये भी एक इवैल्यूएशन का मेथड है। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कैसे करा जाए, वो कितना सीखे है, वो पता लगाने का एक तरीका होता है। तो समेटिव असेसमेंट एक मेथड है इवैल्यूएशन का, जो होता कब है? तो लर्निंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद, ताकि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जाए, वो किसी सब्जेक्ट के अंदर कितना समझते हैं और कितना अचीव कर चुके हैं अपने लर्निंग गोल्स को, उसको मेज़र करने के लिए समेटिव असेसमेंट हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स टीचर्स, स्कूल्स या एजुकेशनल अथॉरिटीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स ने कितना नॉलेज और स्किल्स गेन किया है किसी भी लेसन, यूनिट या फिर टर्म या कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इन सिंपल वर्ड्स, ये स्टूडेंट्स के नॉलेज और स्किल्स को जज करने का काम करता है जब वो किसी लेसन, यूनिट, टर्म या कोर्स को कंप्लीट कर लेता है तब। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो जनरली फॉर्मल इन नेचर होता है एंड ऑफन यूज़ फॉर ग्रेडिंग। इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो ग्रेडिंग करने के लिए, सर्टिफिकेशन करने के लिए कि हाँ, तुमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुमने ये क्लास कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्लास। तो इस तरह का सर्टिफिकेशन, प्रमोशन एंड रिपोर्टिंग एकेडमिक प्रोग्रेस। ये सर्टिफिकेशन भी देता है किसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, और प्रमोशन भी करता है नेक्स्ट क्लास, एंड रिपोर्टिंग एकेडमिक प्रोग्रेस। और एकेडमिक प्रोग्रेस को भी रिपोर्ट करने का काम होता है समेटिव असेसमेंट का, कि पूरे साल में जितने भी टेस्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कैसे कैसे परफॉर्म किया है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट? तो समेटिव असेसमेंट के एग्जांपल है एनुअल एग्जामिनेशंस, जो ईयर के एंड में होता है, सेशन के एंड में होता है। बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गए, लाइक 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम। फाइनल प्रोजेक्ट्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गया, या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, टर्म इन टेस्ट। तो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। मेन पर्पस क्या है समेटिव असेसमेंट का? तो मेन पर्पस से ये होता है कि द मेन पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट इज़ टू जज द अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो कितना अफेक्टिव है, कितना समझ आ रहा है, उस चीज़ को जज करने का काम, उस चीज़ को चेक करने का काम है समेटिव असेसमेंट का। ये प्रोवाइड्स करता है एविडेंस या एविडेंस अबाउट वेदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। मतलब जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो अचीव हुआ है कि नहीं, ये करने का काम किसका होता है? समेटिव असेसमेंट का। ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं सीरियसली स्टडी करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जब कभी भी एग्ज़ाम होता है तो बच्चे थोड़ा फोकस्ड हो जाते हैं अपने स्टडी के लिए, और वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करो। तो इस तरह से उनकी स्टडी को भी मोटिवेट करता है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या है? तो टर्म समेटिव, ये कहाँ से आता है? तो दिस कम फ्रॉम द वर्ड सम। सम का मतलब होता है टोटल और ओवरऑल। तो समेटिव असेसमेंट क्या हो गया? तो ये समराइज़ करता है लर्निंग अचीवमेंट किसी भी स्टूडेंट का एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में। मतलब पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कितने अच्छे से उस चैप्टर को सीखा है, कितने स्किल्स में वो बेटर कर सकता है। तो इसका काम होता है समेटिव असेसमेंट का, ये काम है जज करने का। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, समेटिव असेसमेंट आंसर करता है फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाट इज़ द स्टूडेंट लर्न? किसी भी स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है और कितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हुई है, और स्टूडेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कितना और कैसे अचीव किया है। इट इज़ यूजुअली कंपेयर्ड विथ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको यूजुअली फॉर्मेटिव असेसमेंट से कंपेयर किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है। क्यों? ताकि टीचिंग या लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये टीचिंग के दौरान होने वाला है। बट समेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो ये आफ्टर लर्निंग होता है। जब लर्निंग या टीचिंग ख़त्म हो जाती है तब उसके बाद फाइनल अचीवमेंट को चेक करने के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे फर्स्ट है कि ये कंडक्टेड एट द एंड होता है। मतलब ये सब लास्ट में होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी चैप्टर, सेमेस्टर, एकेडमिक ईयर, ये सारी चीज़ों के बाद होता है समेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं कि कैसे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी करा ली, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती है। इसमें आता है एक फ़िक्स पैटर्न पे हमारा एग्ज़ाम होता है, टाइम टेबल होता है कि इस डेट को एग्ज़ाम होना है, इतने घंटे का होना है, और मार्किंग स्कीम भी होती है इसके अंदर।
नेक्स्ट है इवेलुएट करता है ओवरऑल अचीवमेंट। ओवरऑल अचीवमेंट को ये मेज़र करता है टोटल लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब पूरे साल में या फिर पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसने क्या सीखा है, ये वही इवेलुएट करता है। ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन तो मेनली यूज़ क्यों करते हैं समेटिव असेसमेंट को, ताकि हम ग्रेड्स, रैंक या फिर सर्टिफिकेट असाइन कर सके स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज नेचर क्या होता है, तो समेटिव असेसमेंट कॉमन होते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी क्लास के हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए हो। ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे, दूसरे के लिए बहुत हार्ड आ रहे, ये सब के लिए कॉमन होता है और सारे स्कूल्स में, सारे इंस्टीट्यूशन में होता है। क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट देता है, ये रिज़ल्ट जो है वो यूजुअली उसमें मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होता है, ग्रेड्स होता है। तो यह समेटिव असेसमेंट जो है उसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करता है। फोकस किस पे करता है, तो फोकस ऑन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, एम्फसाइज करता है कि फ़ाइनल परफॉर्मेंस जो है वो, मतलब फ़ाइनल परफॉर्मेंस पे फोकस रहता है, ना कि लर्निंग प्रोसेस पे होता है। अब है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो सेम इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट को इवेलुएट करना, और सेकेंड इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हुए, कितना परसेंट हुआ है, ये चीज़ें को डिटरमाइन करना। एंड ग्रेड्स एंड रैंक असाइन करना, स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना, फीडबैक देना टीचर्स को, पेरेंट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को। जो टीचर है वो इसी बात के थ्रू टीचर्स को या पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसी बात के थ्रू उसका फीडबैक मिलता है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए भी कि लास्ट सेशन में वो कैसा था, नेक्स्ट सेशन में कैसा है, पिछले यूनिट टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया, नेक्स्ट में कैसा किया, तो इस तरह से उसके ही परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। या इससे भी होता है कि कहीं कहीं रैंकिंग का भी स्कीम है, तो दूसरे स्टूडेंट से भी उनका जो है परफॉर्मेंस कंपेयर होता है। और इम्प्रूव करिकुलम एंड टीचिंग मेथड, इससे जो है करिकुलम भी इम्प्रूव होता है, टीचिंग मेथड्स भी इम्प्रूव होता है। अगर ये पता चल जाए किसी यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 में 3 में ऐसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस तरह से समझ आता है कि शायद टीचर का टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने में, तो टीचिंग मटेरियल चेंज करना होगा या फिर टीचिंग मेथड चेंज करना होगा। तो इस तरह से करिकुलम को भी इम्प्रूव करता है वो, और टीचिंग मेथड्स को भी करता है। ये सर्टिफाई करता है स्टूडेंट्स को आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, किसी भी कोर्स को उन्होंने कंप्लीट किया है तो ये सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देता है कि येस यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। लाइक जैसे हमारा बहुत सारे कंप्यूटर का भी कोर्स होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट, जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसका। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ समेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, पहला है कि वो लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करेगा, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, एकेडमिक अचीवमेंट को इवेलुएट करना। सेकंड है सीरियस स्टडी को इनकरेज करता है। यस, एग्ज़ाम के टाइम पे सारे लोग सीरियस से पढ़ाई करते हैं, ऐसे जो भी करें, बट एग्जामिनेशन टाइम में सारे लोग सीरियस हो जाते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स को भी प्रोवाइड करता है, पूरे साल जो भी टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है सारा रिकॉर्ड्स जो है वो मेंशन होता है बच्चों का। फोर्थ है कि टीचर्स को इवेलुएट, हेल्प्स टीचर्स इवेलुएट टीचिंग, मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचिंग कर रहे हैं, उसको भी इवेलुएट करने का काम करता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, तो जो उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं जैसे समेटिव असेसमेंट में, तो इसके ज़रिए ये पता चलता है कि टीचर्स कितना अच्छे से पढ़ा रहे, कितना अच्छा टीचर है। तो ये टीचिंग को भी इवेलुएट करने का काम करता है। असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, इट्स ऑल्सो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। लाइक अगर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है, या किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, तो ये डिसीजन मेकिंग में है। जैसे एक स्टूडेंट का ही कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है, कुछ वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे भी टाइम देगा और वीक सब्जेक्ट पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देगा, तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग में भी वो असिस्ट करता है। और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है। जब तक स्टूडेंट को पता ना लगे, जब तक टीचर को पता ना लगे कहाँ पे कमियाँ हो रही हैं, तो वो उस पर ओवरकम नहीं कर सकते। और ये कमियाँ कैसे पता चलेंगी, तो इवैल्यूएशन के थ्रू, और ये इवैल्यूएशन करने का काम ही तो है समेटिव असेसमेंट का। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ समेटिव असेसमेंट। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, तो डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे मिलके एक उनका पेपर तैयार होता है। तो उनका इस तरह से रिटन एग्जामिनेशन होता है फिक्स पैटर्न पे, फिक्स टाइम पे और डेट पे भी। सेकंड है ओरल टेस्ट। स्टूडेंट जो है वो कुछ क्वेश्चंस ओरली आंसर करते हैं, वर्बली उनसे पूछा जाता है उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी समझने के लिए। थर्ड है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि साइंस, कंप्यूटर या वोकेशनल सब्जेक्ट्स में लिए जाते हैं ताकि उनके प्रैक्टिकल स्किल्स को भी चेक किया जा सके, जांचा जा सके। प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट जो उनको मिलता है, स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को, और उसको एट द एंड ऑफ द कोर्स इवेलुएट भी किया जाता है। जैसे 80 मार्क्स हमारा पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है, तो इस तरह से उसको कंप्लीट करके हम टोटल 100 मार्क्स जो गेन करते हैं। फिफ्थ है वाइवा वोस। ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है ताकि हम डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक कर सकें किसी भी स्टूडेंट का। अगर वो वाइवा वोस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस होते हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप। तो इस तरह से दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ओरल टेस्ट भी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट आता है, वाइवा वोस आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निक्स। नेक्स्ट एक और आता है इसके अंदर टेक्निक्स में, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, तो ये कॉमन टेस्ट होता है, कंडक्ट कहाँ पे होता है, तो किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में। लाइक जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एग्जामिनेशन है, वो क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, और नेशनल लेवल पे भी होते हैं और ये स्टेट लेवल पे भी होते हैं। नेशनल लेवल पे लाइक जेई नीट हो गया और जितने भी एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं। स्टेट लेवल पे हमारे बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम्स होता है, बीपीसी टीआरई होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। लिमिटेशंस क्या है समेटिव असेसमेंट का, तो डिस्पाइट इट्स यूज़फुलनेस, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट समेटिव असेसमेंट के पास कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां भी है। फर्स्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिज़ल्ट पे फोकस होता है, वो मार्क्स को इम्पोर्टेंस देता है, ना कि लर्निंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देता है। सेकंड है कि वो स्टूडेंट के बीच में स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, डर होता है एग्ज़ामिनेशन का, एग्ज़ामिनेशन में एंजाइटी फील होती है, प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, लिमिटेड फीडबैक देता है। स्टूडेंट जो है वो रिसीव करते हैं फीडबैक अपने कंप्लीशन, किसी भी कोर्स की कंप्लीशन पे, आफ्टर कंप्लीशन, मतलब उनका सेशन एंड हो गया या फिर यूनिट टेस्ट चला गया, तो उसके बाद उनको अगर मिल भी जाए फीडबैक तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बहुत कम चांसेस होता है। बट अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में है, क्लास के दौरान ही उसको बता दिया जाए कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो हो सकता है वो उस गलती को दोबारा ना करे या सीख ले उसको, तो इस तरह से वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। नेक्स्ट है इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। लिमिटेड फीडबैक देते हैं स्टूडेंट जो है वो फीडबैक कंप्लीशन के बाद रिसीव करते हैं, जिससे उनमें उनका इम्प्रूवमेंट का काफ़ी कम चांसेस होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इग्नोर करते हैं। कैसे, कि सारे स्टूडेंट को सेम मैनर में असेस नहीं किया जा सकता है, और डिस्पाइट डिफरेंसेस इन एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल्स, सबके लर्निंग स्टाइल्स में, एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस होता है, और सभी को सिर्फ एक तरीके से जज कर लेना, उनकी एकेडमिक स्किल्स को या फिर एकेडमिक अचीवमेंट को सिर्फ एक तरीके से असेस करना, ये उनके साथ हो सकता है नाइंसाफ़ी हो, तो इस तरह से वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है इंकरेज रोट लर्निंग। तो अगर एग्ज़ामिनेशन रिटन एग्ज़ामिनेशन है तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस करेंगे, वो चाहे उस चीज़ को समझ रहे या नहीं समझ रहे, उसका प्रैक्टिकल यूज़ जानते हो या नहीं जानते हो, बट वो एग्ज़ामिनेशन के लिए उस इन्फॉर्मेशन को रट लेंगे। ये डज नॉट मेज़र ऑल स्किल्स, ये सारे स्किल्स को मेज़र नहीं करता है। क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, इमोशनल डेवलपमेंट, ये डिफ़िकल्ट होता है रिटन टेस्ट के थ्रू असेस कर पाना। रोल ऑफ टीचर्स क्या है, तो टीचर्स का रोल बहुत सिंपल है, वो वैलिड क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, फिर इवैल्यूएशन मेथड फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं रिजल्ट को फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए, इंश्योर करते हैं कि असेसमेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मैच करे। एक गुड टीचर जो है वो समेटिव असेसमेंट को ग्रेडिंग के लिए नहीं, बट उसके इम्प्रूवमेंट के लिए करता है, उनकी टीचिंग और लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए।